आइएगा प्रिय छात्रों, रिसोर्स ज्योग्राफी के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके लिए लेकर आया हूँ जल संसाधन के क्या उपयोग है। आगे पढ़ेंगे हम मृदा संसाधन के क्या उपयोग है, वनों के क्या उपयोग है, क्या उपयोग क्या दुरुपयोग है, यूज़ एंड मिसयूज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो लेक्चर को पूरा देखिएगा और आपका रिसोर्स ज्योग्राफी का जो पेपर के अंदर ये आता है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एमए के अंदर, एमए एमएससी के अंदर जो आपका हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए और इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इन पॉइंट को इंग्लिश में ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए ये लेकर आया हूँ स्पेशल रिसोर्स ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए। तो पहला हम बात कर लें कि जल संसाधन। तो जल संसाधन के सीधा उपयोग लिखेंगे पीने के लिए। यदि आपको पता ही है कि पीने के लिए बेसिक जल का बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, लेकिन आप कभी भी आपने ये बात दिमाग में रखी होगी कि जब आप टूंटी के ऊपर पानी पीने जाते हैं तो आप जितना पानी आप पीते नहीं उससे ज़्यादा आप उसको क्या कर देते हो, वेस्ट कर देते हो। तो कभी भी पानी पिए आज के बाद तो बोतल या कोई बर्तन में भरकर पिए, ताकि आप उतना ही पानी यूज हो जितना आप पिए, वेस्ट ना जाए। तो ये आपको एक बढ़िया तकनीक है पीने के लिए। ये आपको यूज पता था, लेकिन इस प्रकार का मेथड अपना सकते हैं। आगे हम देखते हैं सिंचाई के लिए। तो सीधी सी बात है, भारत के अंदर सिंचाई के सन यानी कि सिंचाई के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। और वर्तमान में आप देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार जो है वो धान की खेती पर प्रतिबंध लगा रही है, यानी कि धान की खेती न करने के लिए जोर दे रही है। उसकी बजाय आप दलहन की खेती कीजिए, अन्य खेती आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि धान की खेती के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पीने के पानी का यूज किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल हमारा नीचे जा रहा है, जिसके कारण क्या है आने वाले समय में जो भविष्य के अंदर ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है हमारे लिए। तो जो है जल का सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है, ये आपको पता ही है। हम साथ ही साथ उपयोग के साथ संरक्षण की और प्रदूषण की बातें कर लेते हैं, ताकि आपको रिवीजन हो जाए आपकी परिवहन के लिए। तो आपको पता है कि समुद्र और नदियाँ भारत की जो नौकायान है जिनमें जिनका धरातल समतल है, जहाँ पानी की धारा इतनी तेज़ नहीं चलती नदी की, वहाँ आप क्या है परिवहन के लिए जल का हम उपयोग करते हैं। जितनी भी हमारी समुद्री जहाज़ें वो समुद्रों के अंदर चलती है तो वो जलों का परिवहन के लिए उपयोग हो जाएगा। उसके बाद में अगला है आपको घर या इमारत निर्माण के लिए, यानी कि आपको पता है कि घर बनाने के लिए, यानी कि कोई भी इमारत या घर बनाई जाती है तो सीमेंट के अंदर पानी मिलाया जाता है। और वैसे तो है नहीं कि बिना पानी उसका यूज इमारत या कोई घर बना सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर दिया जाता है कि गांव के अंदर खास ये बहुत अच्छा तरीका मुझे लगा कि गांव के लोग क्या करते हैं, जो गंदा नाला होता है उसके पानी को रोक के क्या है उस पानी का यूज करते हैं इमारत यानी कि ईंटों को भिगोने के लिए या मसाले या गारे में डालने के लिए। तो वो बेस्ट तरीका है और इसकी बजाय शुद्ध पानी का इसके अंदर आप यूज़ न करें। उसके बाद हम बर्तन बनाने या कपड़े धोने के लिए। तो आपको पता है कि बर्तन धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए कितना ज़्यादा पानी का जो यूज किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा के अंदर। और आपको पता है कि एक व्यक्ति के कपड़े धोने के लिए कम से कम 15 से 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो बहुत ज़्यादा पानी जो कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। खाद्य पदार्थ बनाने के लिए, तो आपका जो भोजन बनता है उसके अंदर सीधी सी बात है पानी डाला जाता है, ठीक है। तो खाना आपको जब बनाएं तो खाना ढक्कन डाल के बनाना चाहिए, ताकि उस भाप से ही उसके अंदर ज़्यादा पानी न डालना पड़े, उस भाप से ही क्या बन जाए, मतलब खाना जल्दी पक जाए। या कुकर का यूज कर सकते हैं आप, तो वो बेस्ट तरीका है। उसके बाद हम स्नान करने के लिए, आज के टाइम में लोग जो स्नान करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं वो यानी कि फुहारा चला करके, और तो फुहारा चला करके लोग क्या है जो स्नान घर में यानी कि बाथरूम में डांस करने लग जाते हैं, तो वो पानी का वेस्ट यूज होता है। तो आप स्नान करते समय आप एक बाल्टी भर के नहाएं। और आप देखा होगा कि स्नान करने के लिए लोग, जो अमीर लोग होते हैं, वो अपने घरों में क्या क्या बना लेते हैं, कूल बना लेते हैं, यानी कि वाटर पूल बना लेते हैं और उनके अंदर नहाते हैं। तो उसके साथ यानी कि वो स्विमिंग पूल के अंदर कितना पानी वेस्ट होता है, एक के साथ एक इतना लीटर पानी मतलब शुद्ध जल का यूज किया जाता है। तो वो एक गलत तरीका है। दूसरा है जंगलों की आग बुझाने के लिए, यानी कि कहीं भी जंगलों के अंदर आग लगी तो उसके अंदर भी आपको क्या है, या फिर कहीं भी आग लग जाती है, खेतों में गेहूं को कटाई के समय जब आग लग जाती है तो पानी का यूज किया जाता है। उसके बाद में है विद्युत बनाने के लिए। विद्युत बनाने के लिए आपको पता है कि विद्युत यानी कि जो ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, और ऊंचाई से जब पानी को गिराया जाता है तो स्पीड के कारण टरबाइन घूमता है, टरबाइन के कारण क्या बिजली बनती है।
इंडस्ट्री के अंदर आपको पता है कि इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा पानी का यूज किया जाता है। वो किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री हो, चाहे वो सीमेंट उद्योग से लेकर के एक सुई बनाने वाले उद्योग से हो, तो हर उद्योग में, जैसे कि लोहा उद्योग के अंदर जल का क्या यूज है, यानी कि वो जो लोहे की जो गर्म छड़ें होती हैं उनको क्या किया जाता है, ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आपको पता है कि जल का उपयोग है मछली पालन के लिए भी करते हैं, यानी कि मछली पाली जाती है जल के अंदर, तो ये भी इसका एक उपयोग है। उसके बाद हम बात करते हैं जल संसाधन के क्या मिसयूज़ हैं, क्या दुरुपयोग हैं। बल जल संसाधनों का हम उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उनका मिसयूज़ क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले है आपको मिट्टी पर शुद्ध पानी का छिड़काव करना, यानी कि हम लोग देखते हैं कि दुकानों के आगे या घरों के आगे लोग क्या करते हैं, जैसे कि गांव के अंदर टूंटी आती है, यानी कि टूंटी के अंदर पानी आता है, तो लोग क्या करने लग जाते हैं, वो शुद्ध पानी का छिड़काव करने लग जाते हैं अपने घर के बाहर, ताकि धूल न उड़े। उस शुद्ध पानी का यूज न करके आप अगर आप अपने जो नाली के अंदर जो पानी चल रहा है उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर जो आपने जिस पानी से आपने कपड़े धोए हैं वो पानी भी आप छिड़क सकते हैं, शुद्ध पानी न छिड़कें। तो ये भी एक इसका मिसयूज है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कपड़े धोते इसमें नल चालू होना, यानी कि कई लोग क्या करते हैं, कपड़े बाल्टी के अंदर डाल के और उस टूंटी को ओपन कर देते हैं, और वो पानी क्या है वैसे बहता रहता है, और कई देर तक उसको संभालते नहीं है, वो बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। दूसरा आपका है सर्विस स्टेशन के अंदर। सर्विस स्टेशन के अंदर आपको पता है कि जो सर्विस स्टेशन है वहाँ क्या, यानी कि जो भी वाहन वहाँ पर आते हैं, अपनी गाड़ियों को लोग धुलवाने के लिए आती है, वहाँ क्या बिल्कुल स्वच्छ पानी का यूज़ करते हैं वो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि भी कोई और पानी यूज कर लिया जाए और उसको कोई रिसाइकिल नहीं करते, उसको क्या पानी को वेस्ट बहा देते हैं, और शुद्ध पानी फिर अगला कोई वाहन आएगा उसको धोने के लिए शुद्ध पानी का यूज है। वहाँ रिसाइकिल का कोई भी रूल नहीं अपनाया गया है, तो ये गलत चीज़ है। ये सर्विस स्टेशन पर विशुद्ध जल का प्रयोग गलत है, ये भी मिसयूज है। नहरों में कपड़े धोने के लिए आपने देखा होगा कि हरियाणा पंजाब के अंदर खासकर ये है कि लोग क्या है, जो नहरों के अंदर अपने कपड़े वगैरह धो के लाते हैं, जो भी अपना मैल के जो कपड़े होते हैं वो नहर में धो के लाते हैं, और उससे क्या होता है कि जो साबुन का जो पानी होता है ना, वो क्या करता है कि जल की रासायनिक गुणवत्ता को घटाता है, यानी कि जल के अंदर बहुत सारे केमिकल जो सोडियम में होते हैं साबुन के अंदर, वो उसके अंदर घुल जाता है, तो जल की जो है गुणवत्ता कम हो जाती है, इससे प्रदूषित होता है जल। औद्योगिक इकाइयों में शुद्ध जल का उपयोग, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर आप देखते हैं जो इंडस्ट्री लगी हुई है वहाँ पीने वाला शुद्ध पानी जो बिल्कुल स्वच्छ पानी होता है, आरओ का जिसे पानी, उस पर स्वच्छ पानी का यूज किया जाता है, तो ये भी एक मिसयूज है। उसके बाद में हम देखते हैं कि ब्रश करते समय नल चालू छोड़ना, यानी कि लोग क्या करते हैं, ब्रश करते हैं तो ब्रश करते समय नल को चालू छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये एक मिसयूज है। टॉयलेट फ्लश में पानी का प्रयोग, यानी कि एक बार अब टॉयलेट का जो फ्लश का बटन दबाते हैं तो कितना पानी वेस्टेज होता है, वो भी एक मिसयूज है। पशु या जानवरों के नहलाने के लिए शुद्ध जल का प्रयोग, गांव के अंदर या जो लोग अपने डेयरी वगैरह होती है, जिनकी पशुओं की डेयरी होती है, तो वो क्या करते हैं, पशुओं को नहलाने के लिए एक तालाब न बना करके वो क्या करते हैं, एक एक जानवर को, एक एक पशु को क्या शुद्ध जल से नहलाते हैं, तो उसके अंदर बहुत सारा जो जल है वो वेस्ट में जाता है। तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं, एक तालाब बना सकते हैं और उस तालाब में उन पशुओं को नहला सकते हैं, तालाब बना करके, ठीक है। और फिर उस पानी को क्या है, उस पानी को किसके खेतों के अंदर यूज किया जा सकता है, क्योंकि पशुओं को नहलाने के बाद जो उस पानी के अंदर क्या है, गोबर या खाद मिल जाएगी, वो क्या है खेतों के अंदर लगा दी जाएगी, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ये एक बेस्ट तरीका है। उसके बाद में टपकते या फूटते पाइप शुद्ध जल बहाव, यानी कि जो पाइप आपने देखी होगी, आप वाटर सप्लाई की जो पाइप है आपके शहर या गांव के अंदर जो आती है, वो जगह जगह फूटी रहती है, और जिसके कारण क्या है, सड़क के ऊपर सड़क के नीचे से मतलब पानी निकलता रहता है जहाँ से फूटी हुए होते हैं, तो उसके कारण सड़क में कई गहरे खड्डे हो जाते हैं, लेकिन जल विभाग वाले टीम वाले उसको मतलब मरम्मत नहीं करते, तो वो वहाँ एक साल में लाखों करोड़ों टन जो जल है वो बह जाता है। उसके बाद में बात करते हैं नदी या नाले या सीवर में पानी डालना। लोग क्या करते हैं, जो कई शहरों में आपने देखा होगा कि जो घरों का गंदा पानी है ना, वो क्या करते हैं, जो कोई नहर जा रही है उसके अंदर छोड़ देते हैं, उसके अंदर छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये गलत तरीका है। जो सीवर वगैरह बड़े बड़े शहरों में वो भी नदियों में के अंदर छोड़े जा रहे हैं। आप देखेंगे कि दिल्ली के अंदर जो यमुना नदी है वो इतनी प्रदूषित हो गई है कि अगर आप यमुना नदी के किनारे अगर दिल्ली में जाकर खड़े हो गए तो आपको यकीन नहीं कर पाएंगे कि वो यमुना नदी है या कोई गंदा नाला। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। औद्योगिक कचरा जल में बहाना,
तो इंडस्ट्रियल जो कचरा है वो क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्री लगे हुए वो अपने कचरे को क्या सीधा पानी बहा रहे हैं, इनकी पानी के शुद्ध जल के अंदर या नदी नाले के अंदर बहा रहे हैं, तो वो भी एक मिसयूज है। धार्मिक कार्यक्रम में नदी पानी यानी कि धार्मिक कार्यक्रम जो होते हैं, आपने देखा गंगा नदी है, गंगा नदी आज कितनी मैली हो चुकी है। लोग क्या करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम यानी कि लोग गंगा नदी में जाकर के अस्थियां बहाती हैं, और जिसके कारण क्या है, जो जल के अंदर क्या है केमिकल्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, जो राख वगैरह है, धूप बत्ती अगरबत्ती वो जली हुई और प्रसाद वगैरह वो नदी के अंदर डाल देते हैं, गंगा नदी के अंदर, खासकर जो और भी धार्मिक नदियाँ हैं। तो उससे क्या है, जो पानी की गुणवत्ता है वो कम होती है, जल प्रदूषित होता है। तो ये इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ जल के उपयोग और दुरुपयोग थे, यूज एंड मिस यूज। अगले वीडियो लेक्चर में हम वनों के उपयोग और दुरुपयोग को लेकर आएंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। धन्यवाद।